तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग होने वाली है? हाल की हेडलाइंस देखकर तो ऐसा ही लगता है ना? लेकिन क्या मामला उतना सीधा है जितना दिख रहा है? चलिए, इन खतरनाक बयानों के पीछे की असली डिप्लोमेसी और असली खेल को समझते हैं। तो बात शुरू होती है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान से, जिसने पूरे रीजन में आप कह सकते हैं एक सनसनी फैला दी। और उन्होंने ये बात सिर्फ एक बार नहीं कही, बल्कि बार बार दोहराई है। तो साफ है, ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं, बल्कि एक बहुत सोचा समझा सिग्नल है जो भेजा जा रहा है। ये समझने के लिए कि ये मामला सिर्फ धमकियों से कहीं ज्यादा बड़ा है, हम इस पूरी पहेली को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे इन भड़काऊ बयानों की, फिर उस स्ट्रैटेजी की जो इसके पीछे है, और आखिर में ये सब कैसे वॉशिंगटन में होने वाली एक बहुत ही जरूरी मीटिंग से जुड़ा है। तो सबसे पहले इन धमकियों का दायरा समझते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का ये जो आक्रामक रुख है, इसका निशाना सिर्फ भारत नहीं है। वो एक ही वक्त में 2 फ्रंट पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो वो भारत के साथ पुराने मुद्दे को फिर से गरमा रहे हैं, और दूसरी तरफ तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान पर बड़े हवाई हमलों की धमकी दे रहे हैं। मतलब एक साथ 2 पड़ोसियों को चुनौती देना, ये एक बहुत ही रिस्की गेम है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतनी जोरदार बयानबाजी के बावजूद ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असल में किसी बड़ी लड़ाई का चांस बहुत कम है। तो फिर सवाल उठता है कि इस पूरे ड्रामा का असली मकसद क्या है? और यही हमें सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर ले आता है। आखिर अभी क्यों? मतलब जब जमीनी हकीकत पर जंग के आसार नहीं हैं, तो फिर ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इस पूरी कहानी में टाइमिंग ही सबसे बड़ा क्लू है। इसका जवाब यह है कि ये कोई जंग की तैयारी नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है, एक ग्लोबल स्टेज पर दिया जा रहा परफॉर्मेंस। इसका मकसद दुनिया के लिए एक कहानी, एक नैरेटिव बनाना है। मकसद लड़ाई शुरू करना नहीं, बल्कि कुछ और ही हासिल करना है। और देखिए, इन धमकियों की टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सारी बातें सीधे सीधे जुड़ी हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आने वाली अमेरिका विजिट से, जहां वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। ये विजिट ही इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए अब जरा इस वॉशिंगटन एजेंडा को और करीब से देखते हैं। आखिर पाकिस्तान इस मीटिंग से क्या उम्मीद कर रहा है, और वो ऐसा माहौल बनाकर वॉशिंगटन क्यों जा रहे हैं? असल में पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि वो गाजा में अपने सैनिक भेजे। बदले में पाकिस्तान खासकर कथित ऑपरेशन सिंदूरा के बाद भारत के खिलाफ पक्की सिक्योरिटी गारंटी चाहता है। और साथ ही उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि अमेरिका में लॉबिंग पर लाखों डॉलर उड़ाने के बाद भी हाथ कुछ खास नहीं लगा है। और जब हम लॉबिंग की बात करते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। पाकिस्तान ने कई बार तो भारत से भी ज्यादा पैसा वॉशिंगटन में लॉबिंग फर्म्स पर खर्च किया है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गेम है। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा खर्च करके मिला क्या? कुछ अच्छी तस्वीरें और ट्रंप की तरफ से उनके आर्मी चीफ के लिए माय फेवरेट फील्ड मार्शल जैसा एक टाइटल, बस। जबकि भारत को अरबों डॉलर्स की ट्रेड डील्स मिल रही हैं, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि उन्हें सिर्फ तारीफें मिल रही हैं, कोई ठोस फायदा नहीं। और ये सब कुछ एक बहुत बड़े बैकग्राउंड में हो रहा है, और वो है साउथ एशिया में अमेरिका की बदलती फॉरेन पॉलिसी। एक ऐसा बड़ा बदलाव जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, या शायद गेम ओवर। वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स में आजकल एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका भारत को अपना एक पक्का फॉर्मल पार्टनर बनाने के लिए क्या कीमत चुका सकता है। और इसका जो जवाब सोचा जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और वो जवाब है पाकिस्तान। जी हाँ, एक रैडिकल आइडिया ये भी है कि भारत को पूरी तरह अपने पाले में करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को ही खत्म कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो ये इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। तो ये सारा प्रेशर, ये बयानबाजी, अमेरिका की बदलती सोच का डर, ये सब कुछ आकर टिक जाता है शरीफ और ट्रंप की उस एक मीटिंग पर। वो मीटिंग पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा डिसाइसिव मोमेंट हो सकती है। तो इस मीटिंग की टेबल पर क्या होगा? सीधा साधा हिसाब किताब। एक तरफ पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से एक पक्का वादा चाहिए, और दूसरी तरफ अमेरिका को यह जानना है कि गाजा प्लान के लिए पाकिस्तान कितने सैनिक देने को तैयार है। यह एक क्लासिक गिव एंड टेक वाली बातचीत होगी। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये जो युद्ध की धमकियां हैं, ये असल में नेगोशिएशन का एक तरीका है, एक टैक्टिक है।
ये मीटिंग में जाने से पहले अपनी पोजीशन को मजबूत करने का, खुद को एक मजबूत खिलाड़ी दिखाने का एक दाव है, ताकि वो अपनी शर्तें मनवा सकें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान का ये जुआ काम करेगा? क्या वो अमेरिका को यकीन दिला पाएंगे कि वो आज भी एक ज़रूरी पार्टनर है? या फिर वॉशिंगटन, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के इस जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल में अमेरिका का आखिरी दाव भारत पर होगा? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।